नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल तक जो बिहार के ऊपर शासन कर रहे थे, लालू यादव का पूरा परिवार ईडी के गिरफ्त में आ गया है, उसके जाल में फंस चुका है। कारण पुराने किए हुए कामों की सजा इस जन्म में ही मिलती है और इसलिए ईडी के सामने लालू यादव कल कांप रहे थे, तो आज तेजस्वी यादव की बारी है। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ईडी सवालों पे सवाल दाग रही है और जवाब भी ऐसा कि बेटा तो बच सकता है, लेकिन शर्त यही है कि पिता लालू यादव को इस केस में फिर जेल जाना होगा। कई पेच है इस कहानी में, लेकिन वो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लालू यादव के पार्टी के लोग ईडी दफ्तर के बाहर इंतजार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ये कह रहे हैं कि अभी वक्त उनका है, कल हमारी सरकार अगर आएगी तो इन लोगों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। सही बात है, अगर मोदी ने भ्रष्टाचार किया, आपकी सरकार आई, शौक से जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन उससे आपके पाप जो आपने किए हैं उससे तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। देश में राजनीति पार्टी बना लेने का मतलब यह नहीं कि आपके कुकर्मों के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम, न्याय तंत्र और तमाम एजेंसियां आंख बंद कर ले। कल 50 से 60 सवालों को दागा गया। लालू यादव पार्लियामेंट में चुनावी रैलियों में वो तो बड़े ही ताव से अपने बयान को रखते हैं, भाषण ऐसा देते हैं कि जैसे कि कोई उनके सामने कुछ हो ही नहीं। लेकिन कल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई लालू यादव की। कभी बौखलाते थे, कभी झल्लाते थे, कभी अपनी कुर्सी से उठ के चहलकदमी करने लगते थे। इतना ज्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि सबूत और साक्ष्य के सामने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ये लालू यादव क्या चीज है। ईडी ने बताया और खुलासा भी किया कि पूरा का पूरा खानदान फंसने वाला है, इसमें तो कोई बच ही नहीं सकता क्योंकि कर्म ही ऐसे किए हैं। भाई पहले जमाने में नौकरी कोई दे रहा है तो घूस खा रहा है, ये तो घटिया काम। और ये लोग तो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। गरीब गुरबा के नेता अपने आप को कहने वाले ये लोग 4th क्लास एम्प्लॉइज, कोई चपरासी तो कोई लाइनमैन, गरीब गरीब घर के बच्चे। लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, ये नौकरी मांगने जाते थे, कहते थे पैसे नहीं है घूस देने के लिए, तो पूछा जाता था जमीन तो होगा, जमीन लिखवाओ। तो जमीन लिखवा लिखवा करके ये समाजवादी सोशलिज्म का पाठ पढ़ाने वाले, अपने आप को जेपीआईट और लोहियावादी और पता नहीं क्या क्या अपने आप को बताने वाले लोग ये इस तरह का गरीब जनता को लूट रहे थे। उनकी हाय लगी है, उन्हीं की हाय लगी है कि पूरा का पूरा खानदान इसमें फंस गया है। ईडी की तरफ से जो बात जानकारी दी गई है वो जरा सुनिए क्या कहा गया। Enforcement Directorate alleged that an employee who worked at the Gosala of former Chief Minister Lalu Yadav's wife Rabri Devi acquired a property from a railway job aspirant and later transferred it to the RJD Supremo's daughter Hema Yadav. The ED also said that companies AK Info System Private Limited and AB Exports Private Limited were shell companies that received proceeds of crime for family members of Lalu Prasad Yadav. A person named Amit Katyal managed these companies for Lalu Yadav and his family. Katyal was arrested by the ED in November last year. He is currently in prison. लीजिए,
गौशाला में काम करने वाले, आप देखिए क्या दिमाग लगाया है इन लोगों ने। फर्जी कंपनियों को दे दो। गौशाला में काम करने वाले व्यक्ति के पास जमीन आया, ईडी वाले ने उससे पूछा भाई कहां से आया, बोला उधर से आया। जमीन को क्या किया, तो हेमा यादव लालू यादव के बेटे के नाम से हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। कहां किसकी जमीन थी, तो एक जॉब एस्पिरेंट की। 200 इस तरह के जमीन के टुकड़े के बारे में सीबीआई ने पहले ही कोर्ट को इत्तला दे दिया है, प्रूफ के साथ ये बता दिया है कि किस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, ये मनोज झा, ये कांग्रेस पार्टी, ये दलाल पत्रकारों का जत्था कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी समाप्त की जा रही है, कोई चुनाव ना लड़ पाए, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये जो केस है ये यूपीए 1 के दौरान का केस है और इसकी शुरुआत यूपीए 2 में, इसकी जांच सीबीआई सारी चीजें, इस पूरे केस की शुरुआत ही यूपीए 2 के दौरान, जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त की गई। और कंप्लेन करने वाले कौन लोग थे, तो अभी जिनके साथ गलवैया ये लोग कर रहे थे, ललन सिंह और पता नहीं कौन कौन, उनकी शिकायत पे ये केस शुरू हुआ है। इसलिए जो लोग ये करें भाई मोदी ने ये कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया, ये कोरा झूठ, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये कतियाल जेल में नवंबर से, बाकी लोग भी जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव से अभी पूछताछ हो रही है। तेजस्वी यादव को जो जवाब देते ही नहीं बनेगा, जवाब दिया नहीं। और जिस तरह की खबरें आ रही है कि वो बार बार मीडिया में भी कह चुके हैं, वो ईडी में भी वही बात कहेंगे कि मामला तो 2009 से पहले का है, उस समय में तो नाबालिग था, मैं कैसे करूंगा। लेकिन ईडी ने तेजस्वी यादव को बेनिफिशियरी के रूप में नाम दिया है। मतलब ये जो घोटाले से जो ये नापाक पैसा पैदा हुआ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो तेजस्वी यादव के पास गया। तो अब तो उनको यही कहना पड़ेगा, अगर वो कहते कि देखिए हम तो बच्चे थे, हम तो नाबालिग थे, हमको कुछ नहीं मालूम, तो फिर किसको मालूम होगा। तो जो लोग आपके इसमें पैसे डाल रहे थे, तो लालू यादव का नाम लेना पड़ेगा। और सही सी बात है, क्या आप नाबालिग हो, आपको कोई जमीन क्यों लिखेगा, क्यों आपको पैसे देगा, ये तो पिताजी के कहने पे ही होगा। तो लालू यादव उसमें भी जाएंगे। देखिए, घूस लिया गया है, जमीन लिखवाई गई है, ये दिन के उजाले की तरह साफ है। सवाल यह है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। अभी शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी के ऊपर यह सारा पैसा खर्च हुआ, वो बेनिफिशियरी है आम आदमी पार्टी, उसे क्यों नहीं आरोपी बना रहे हो। और उसी लॉजिक के तहत ये तेजस्वी यादव भी नप रहे हैं। खबर ये आ रही है कि वहां थर-थर कांप रहे सवालों से, जिस तरीके से कल लालू यादव कांप रहे थे। क्या खबर आई उनके बारे में, लालू यादव से पूछा गया कि कितने लोगों से जमीन लेकर रेलवे में किन पदों पर कहां-कहां नौकरी दी गई। जमीन पहले बेनामी कंपनियों के नाम पर ली गई, जिसके निदेशक उनकी पत्नी, बेटियां, बेटा व अन्य करीबी थे। कई जमीन उनके परिवारजनों, करीबियों के नाम पर भी लिखवाई गई। इसकी क्या सच्चाई है। ईडी उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर 4751 पन्नों की चार्जशीट के अलावा हृदयानंद चौधरी के सिक्योरिटी बयान को साथ लेकर आई, जिसे दिखाकर भी सवाल पूछे गए। लालू यादव से कल बहुत ग्रिलिंग हुई है। वो सारा वो मजाकिया अंदाज कल हवा में उड़ गया। और चूंकि ये लोग फंसे हुए हैं, इसलिए बेटी ट्वीट कर रही है कि तबीयत खराब है। अरे तबीयत खराब है, इंडी गठबंधन की मीटिंग के दौरान भाषण देने में तबीयत खराब नहीं होता। ये इंडी गठबंधन में जो दूल्हा बना रहे थे राहुल गांधी को,
कभी बेंगलोर में, तो कभी मुंबई में, तो कभी दिल्ली में पब्लिक रैलियों को जब भाषण देते हैं तब तबीयत खराब नहीं होती है। लेकिन ईडी के ये सवाल ऐसे हैं कि वाकई लोगों की तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि आगे सुनिए क्या और हुआ। ईडी ने पटना में मर्चिया देवी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट की खरीद बिक्री को लेकर सवाल पूछा। इसके अलावा पटना में ली गई 10,000 और 5,292 वर्ग फुट जमीन को लेकर भी सवाल पूछा। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी को लेकर भी सवाल पूछा गया। मेसर्स एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई जमीन के बारे में भी जानकारी ली। एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने वाले के 2 भतीजी को रेलवे में नौकरी दी गई। अभ्यर्थियों से 4 प्लॉट सिर्फ 7,50,000 रुपए में खरीदे जाने और पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा अबू दोजाना को 3,50,00,000 में बेचे जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया। अब देखिए क्या है, ये सारी जानकारियां ये कागज कह रही है, सारा लिंक एस्टैब्लिश्ड है। कल लालू यादव से जितनी बातें पूछी गई सब वीडियो रिकॉर्डेड है, सारा स्टेटमेंट तैयार किया गया। लोग बोले 10 साल ग्रिल किया, 10 घंटे तक ग्रिल किया, 10 घंटे तक सवाल पूछा। नहीं, सवाल पूछा भी गया, उनसे आंसर भी लिया गया और हर जवाब का वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस पर दस्तखत भी लिया गया। ईडी की सुनवाई में जो बयान आप देते हैं वही सबूत हो जाता है। कोर्ट में जाकर के ये पलटी नहीं मार पाएंगे कि हमें दबाव में ये सारी चीजों को कहना पड़ा। जवाब नहीं देंगे, ईडी का केस और मजबूत होता जाएगा। जवाब देंगे तो आपको सबूत के तौर में वो जवाब जो है वो पेश किया जाएगा। ईडी की तैयारी पूरी है, बस सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होगा तो इनकी गिरफ्तारी भी बिल्कुल जरूरी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।